अरे ब्रो, 95-96% लाने के लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं होती, बस कापी भरने की जरूरत होती है। जितनी कापी हो जाए उतनी कापी भरो। हर पेपर में 6-6-7-7 कापी भरो और हर कापी में 5-5 का नोट लगाओ अलग से। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ ना एक नई बाइक लेने के लिए। क्या तुम नई बाइक लोगे? अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम नई बाइक लोगे तो तब बताओ कब शोरूम से निकाल रहे हो न्यू बाइक? अरे यार, मैं तो अभी सिर्फ अपने मन में ही सोच रहा हूँ न्यू बाइक लेने के लिए, पर ये अभी क्लियर नहीं है कि कब मैं निकालूंगा। मैं तो अभी यही सोच विचार में हूँ कौन सी बाइक लूँ कौन सी नहीं, कि कितनी महंगी लेनी है कि सस्ती लेनी है। अभी तो मैं इसी पे सिर्फ सोच विचार कर रहा हूँ मैं। अरे यार, इसमें भी अब सोचने वाली क्या बात है। मेरी अगर मानो तो निंजा बाइक निकालो जो एक पहिए पे भी खड़ी हो सकती है, या नहीं तो हयाबुसा निकालो। वो हयाबुसा बाइक कितने की आएगी? हयाबुसा हयाबुसा बाइक तो कम से कम 18-19-20 लाख तक की आएगी। क्या 18-19-20 लाख की? अरे यार, तुम भी गजब के हो। बाइक दिला रहे हो कि ट्रक दिला रहे हो मुझे? इतनी महंगी बाइक लेता भी होगा भी कोई? महंगी? मैं तो तुम्हारे बजट के हिसाब से ही तो बताया हूँ। हयाबुसा बाइक 18-19-20 लाख की आएगी बस। अरे यार, मैं तो तुमसे ये कहा नहीं हूँ कि मेरी बाइक का बजट 18-19-20 लाख का है। मैं तो सिर्फ 40-45 हजार तक ही लेने को सोच रहा हूँ, अभी वो भी 2-3 साल के बाद। कि 2-3 साल में 40-45 हजार रुपया इकट्ठा कर लूंगा तो फिर न्यू बाइक निकाल लूंगा। और तुम हो कि 18-19-20 लाख में एक बाइक दिला रहे हो। इतने में तो 15 तो मैं कम से कम आईफोन ले लूंगा। अबे 40-45 हजार में भी कोई बाइक आती भी होगी। वो जमाना तो कब का ही चला गया जब 40-45 हजार की बाइक आती थी। अरे यार, अब तो 40-45 हजार में हीरो पुक भी नहीं मिलेगी। हीरो पुक? अबे जो साइकिल के शक्ल की नहीं रहती है, जो टर करके चलती रहती है, अब तो वो भी नहीं मिलेगी 40-45 हजार की। और अच्छी बाइक के लिए तो तुम भूल ही जाओ। अभी बजट बना रहा है 40-45 हजार का, वो भी 2-3 साल में। 2-3 साल में 40-45 हजार हो जाएगा, तब खरीदेगा एक नई बाइक। तुम क्या खरीदोगे? अबे पागल, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तब भी नहीं खरीद पाओगे न्यू बाइक। मैं तो ये सोच रहा था कि 15-20 लाख रुपया जोड़ लिए होगे, तब जाकर तुम्हें न्यू गाड़ी लेने को मन कर रहा है। पर यहाँ तो कुछ और है। 40-45 हजार रुपया जोड़ोगे अभी, वो भी 2-3 साल में। अबे कंजूस, तब तो तुम्हें 15-20 लाख जोड़ने में 50 साल लग जाएगा। इतने साल में तो तुम चारपाई पे आ जाओगे। क्या चलाओगे बाइक तुम? अरे यार छोड़ो, हटाओ। अब मैं तो गाड़ी ही नहीं लूंगा। ऐसे पेट्रोल भी तो बहुत महंगा हो गया है। क्या फायदा बाइक लेने से जब पेट्रोल इतना महंगा हो ही गया है। तो क्या अगर पेट्रोल सस्ता होता तो तुम निकाल लेते न्यू गाड़ी? हाँ, तब मैं निकाल लेता बाइक। मैंने सुना है पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया है, 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल का रेट। तो कौन रोज 100-150 का पेट्रोल डलवाएगा बाइक में? उससे अच्छा तो पैदल ही सही। चलो अब चुप ही रहो तुम, गाड़ी बाइक की बात करो मत, नहीं तो मूड मेरा खराब हो ही रहा है। ऐसे एक बात तो तुम एकदम सही कहे हो, हाँ पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। अरे भाई क्या बात है, काफी परेशान दिख रहे हो तुम दोनों। परेशान? कौन दिख रहा है परेशान? तुम ही दोनों तो दिख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ कम दिखाई देने लगा है। हम दोनों तो कहीं से भी परेशान नहीं दिख रहे हैं। पहले तो ये बताओ, हम दोनों के चेहरे पर परेशानी दिख रही है तुमको? अरे तुम अपने चेहरे पर परेशानी भले ही न दिखाई दे रहे हो, पर मुझको इतना पता है तुम्हारे जिस्म में ठुस ठुस के परेशानी भरी हुई है। आज तुम लोग का दिल धुक 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 बहुत तेज धड़क रहा है, ये तो मुझे पता है। पहले तो तुम ये बताओ मुझे, क्यों दिमाग चाटने आ गए हो हम लोग के सामने? तुम्हारा दिल धुक 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 धुक। चलो भागो यहाँ से। यहाँ हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, पर इसको हम लोग पता नहीं कहाँ से परेशान दिख रहे हैं। अगर परेशानी भी होगी तो क्यों परेशानी होगी भाई ठुस ठुस कर? क्यों हम लोग हैरान परेशान होंगे? हाँ बताओ, ये बताओ भाई, परेशान हो तुम? नहीं, मैं तो नहीं हूँ परेशान। कुछ सुनाई दिया? कोई परेशान नहीं हम दोनों में से। अरे ऐसे कैसे हो सकता है जो तुम दोनों को परेशानी नहीं हो सकती? अरे भाई, तुम लोग का आज 12वीं का रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा भी फेल पास का टेंशन नहीं है कि फेल हुआ जाएगा कि पास, कितनी परसेंटेज बनेगी कितनी परसेंटेज नहीं बनेगी, इस बात की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है क्या तुम दोनों को? क्या आज रिजल्ट आ रहा है हम लोगों का 12वीं का? हाँ, आज 12वीं का रिजल्ट आ रहा है। आज जानकारी नहीं थी क्या इस बात की? सच सच में रिजल्ट आ रहा है हम लोगों का? हाँ भाई हाँ, आज ही आ रहा है तुम लोगों का रिजल्ट। अबे इतनी तो जानकारी होना ही चाहिए तुम लोगों को कि हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा और कब नहीं। अबे तुम लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है इस बात की? हाँ, हम लोगों को तो अभी को पता चला है जब बताए हो तुम। अबे हम लोग को तो जानकारी ही नहीं थी इस बात की कि हम लोगों का रिजल्ट आएगा आज। अबे बड़े ही अजीब आदमी हो तुम। बाबू, आज तुम लोगों का 12वीं का रिजल्ट आने वाला था ना, कि निकला कि नहीं निकला? मुझको तो न्यूज मिली है कि आज ही निकलने वाला है। हाँ, मुझे भी पता चला है अभी। क्या?
मतलब पापा अभी रिजल्ट खुला नहीं है, अभी 2-3 घंटे के बाद खुलेगा। बेटा तुम पास हो जाओगे ना? अरे पापा आप भी गजब के हैं, इतनी छोटी मोटी बात कर रहे हैं हमसे। पास हो जाओगे कि नहीं ये कह के शर्मिंदा कर रहे हो आप। पापा पास होने को तो वो लोग सोचते हैं जो कभी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते, जो कभी पढ़ते नहीं, किताब तक नहीं खोलते, वो न सोचते हैं पास होने की। और मेरे जैसे लड़के जो पूरे सालों साल किताब में लगे रहते हैं, वो तो बस ये सोचते हैं ना कितनी परसेंटेज बनेगी मेरी। अरे पापा आप तो मुझसे सिर्फ ये सवाल कीजिए कितना परसेंटेज बनेगा बेटा तुम्हारी। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, दम सही कह रहे हो। बेटा तुम्हारा कितना परसेंट बन जाएगा? वो पापा मैं पूरी साल की मेहनत के हिसाब से अगर बताऊं तो कम से कम 95-96% तो आना ही चाहिए। जिस हिसाब से मैं सही पेपर करके आया हूँ ना पापा, अगर मैं उस हिसाब से सीधा सीधा भी जोड़ूं तो कम से कम 95% तो आ ही जाएगा मेरा। और जो बचा हुआ तुक्का से करके आया हूँ, अगर उसमें भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर मिल गया तो 99% आ जाएगा पापा मेरा। मान लीजिए 99% भी अगर ना आया तो 98% तो एकदम पक्का है, मान ही लीजिए। शाबाश बेटा शाबाश। अरे पापा पहले ही इतनी शाबाशी क्यों दे रहे हैं इसको? अरे अभी शाबाशी दीजिएगा 2-3 घंटे के बाद, जब रिजल्ट खुल जाएगा और परसेंटेज सामने आ जाएगा तब। अरे पापा बिना कुछ जाने समझे ही पहले ही से शाबाशी दे दिए इसको। अरे रिजल्ट तो आ जाने दीजिए पहले। मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ बेटा, तो 3 घंटे बाद आऊंगा, तब तक तो तुम्हारा रिजल्ट निकल ही जाएगा। हाँ ठीक है पापा ठीक है। अबे तुम्हारी शकल भी है 98-99% ले आने लायक। देखो अपने औकात के हिसाब से भी थोड़ी बात कर लिया करो। पहले तो तुम ये दुआ करो कि मैं पास हो जाऊं, 98-99% तो बाद में सोचना। तुम्हारी शकल ही बता रही है तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितना मेहनत किए हो कितना नहीं। लाएगा 98-99%। अबे पढ़ाई में पागल होना पड़ता है 98-99% लाने के लिए। अरे यार ये कितना बेइज्जत करके गया है मुझे। अरे यार मुझको तो सही लग रहा है, सही कह रहा है तुम्हारा भाई, आ जाएगा तुम्हारा 95-96%। अरे ब्रो 95-96% लाने के लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं होती, बस कापी भरने की जरूरत होती है। जितनी कापी हो जाए उतनी कापी भरो, हर पेपर में 6-6, 7-7 कापी भरो और हर कापी में 5-5 का नोट लगाओ अलग से। अरे यार मैं ना हर पेपर में 5-5, 6-6 कापी भरा हूँ और हर कापी में 5-5 का नोट जरूर लगाया हूँ मैं। ऐसे ही हर पेपर में 3-3 हजार रुपया लगा दिया हूँ मैं। अरे यार जब एग्जामिनर मेरी कॉपी चेक करेगा ना, अबे जैसे ही पन्ना पलटेगा तुरंत ही 500 का नोट मिलेगा। जब कापी बदलेगा तब 500 का नोट, जब कापी बदलेगा तब 500 का नोट। ऐसे ही 6 कापी में 6 ठो 500 का नोट कड़ा कड़ा मिलेगा। अबे जब पेपर चेक करने वाले टीचर देखेंगे ना एकदम खुश हो जाएंगे। अरे यार अब तो मुझको ये लग रहा है वो इतना पैसा देख के 100 में 100 नंबर न दे दे मुझे। इस तरीके से तो 100% हो जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। अरे यार मैं तो एक भी पैसा नहीं लगाया हूँ अपनी कॉपी में। अरे ब्रो चिंता मत करो, पास तो हो ही जाओगे तुम। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में, 2-3 घंटे बाद तो सब सामने आ ही जाएगा।